स्वामी विवेकानंद जी भी बड़े योग पुरुष थे। उनका कर्म योगा, भक्ति योगा और राज योगा, उसमें से मुझे सबसे अच्छा राज योगा लगता है, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं, बाकी समझने में ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें उन्होंने लिखा है अंतर मन पर विजय। और राज योगा का और ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर किताब है। और राज योगा, हठ योगा या रॉयल पाथ ऑफ योगा, यही पतंजलि योग विद्या है। स्वामी विवेकानंद जी की समय घटी हुई 2 घटनाएं मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहला तो बहुत सादा है, वो शिकागो में थे, वहाँ पे कोई लड़के शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग करते वक्त उनका टारगेट पे अच्छा सा एकाग्रता नहीं हो रही थी, इधर उधर चल रहा था। ये बाजू में बैठ के हंस रहे थे। तो लड़कों ने बोला, अरे सन्यासी, आपको क्या शूटिंग में से समझता है, आपने तो कभी बंदूक भी उठाई नहीं होगी। तो उन्होंने बंदूक हाथ में ले ली और जितनी बार उन्होंने टारगेट पे मारा, हर बार वहीं पे जाके बैठा। लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि सन्यासी जादू वाला है। सन्यासी जादू वाला नहीं है, सन्यासी योगी है। योगा में जो एकाग्रता है वो वहाँ लड़कों को, शूटिंग करने वालों को हो ही नहीं सकती है। उसमें कोई कंपटीशन है नहीं। बाबा रामदेव कुश्ती करते हैं तो कोई कंपटीशन नहीं है उसमें। लोगों को लगता है आश्चर्य कि बाबा जी कुश्ती कैसे लड़ते हैं, ये योगा है। स्वामी जी ने, आपने सुना होगा कि शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय परिषद में लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोला, तो लोग मुग्ध रह गए। वो लोगों को सचमुच लगा कि मुझे ब्रदर बोला, मुझे सिस्टर बोला। हम लोग बोलते हैं देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, किसी को कुछ नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सोचता नहीं है जो बोल रहा है। लेकिन योगी बोलता है तो लोग बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है यही ये सोच रहा है। कि अपने जीवन में एक द्वैत डाइकोटॉमी है, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। ये आधुनिक जीवन का विरोधाभास है। जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है वो जस्ट मस्त जाके शराब वराब पीता है, गोल्फ खेलने जाता है, फिर मांस मटन खाएगा, सोएगा आराम से, व्यायाम नहीं करेगा और लोगों को बोलेगा कि अच्छा रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कैंसर सर्जन है, वो जाके तंबाकू खाएगा, स्मोकिंग करेगा, दारू पिएगा और बोलेगा कि कैंसर प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बोलते हैं वो हम करते नहीं। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने कथा तो सुनी होगी कि वो बूढ़ी औरत लेके जाती है स्वामी जी के पास कि स्वामी जी ये लड़का बहुत मीठा खाता है, ये मीठा छुड़ाना है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि कल आना, परसों आना, मैं फिर बताता हूँ। और फिर 2 दिन के बाद बोलते हैं मैंने ये मीठा छोड़ दिया, अब मैं बच्चे को बताता हूँ कि मीठा छोड़ना चाहिए। तो आचार और विचार में जो फ़र्क है वो योगी और सामान्य लोगों में फ़र्क है, वो दूर करना ये योगा का काम है। अभी आधुनिक योग गुरु की तरफ आएंगे। स्वर्गीय BKS अयंगार गुरु जी पूना के अपने श्रेष्ठ योग गुरु जी हैं। पूना को गर्व होना चाहिए कि 18 साल की उम्र से अयंगार गुरु जी यहाँ करते थे। मैं उनके यहाँ 1 साल जाके योगासन करके आया हूँ। तो बहुत अच्छा वहाँ का अयंगार गुरु जी के यहाँ का माहौल है। उनकी किताब जो लाइट ऑन योगा है आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। और दूसरे गुरु जी आपके सामने हैं, योग गुरु बाबा रामदेव। ये पतंजलि योगपीठ के संस्थापक है। और योगा को मास मूवमेंट बनाना, यानी मैंने लोगों को बड़ी संख्या में रास्ते पे आते 2 ही बार देखा है आज तक। एक हिंदी फिल्म का गाना लगा के बीभत्स नृत्य शैली का आनंद देते हैं, तब बहुत सारे लोग रास्ते पे आ जाते हैं। या दूसरा पंढरपुर की वारी में बहुत संख्या से लोग भगवान से मिलने जाते हैं। तीसरा जो कारण अभी रामदेव जी ने शुरू किया है कि योगा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग रास्ते पे आ रहे हैं, जगह जगह पे मिल रहे हैं। तो अपना पूरा देश योगा के माहौल में सम्मिलित होगा, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है।
खिलाड़ी, जिनको दौड़ना, जिनको टेनिस खेलना, जिनको क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलनी, कोई उसमें गति चाहिए। तो गति चाहिए तो आप बनानी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज को विकल्प गति से कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, 1 मिनट में 4 से 5 बार। दूसरे हमारे गुरुजी लगे हुए। थोड़ा सा दीनानाथ योग साधना केंद्र के तरफ ध्यान दें। ये नए बिल्डिंग में 11वां माले पे है, 6000 स्क्वायर फुट का योगा सेंटर है। ये पहला टर्शरी हॉस्पिटल है जहाँ आधुनिकतम सुविधाएं हैं, लेकिन योगा सेंटर भी है। अभी योगा और मॉडर्न मेडिसिन के बीच में दीवार नहीं है, एक खाई है, और वो खाई पे पुल बनाने का काम दीनानाथ का योगा सेंटर करेगा। मॉडर्न मेडिसिन के लोग मानते हैं कि योगा के लोग जो बोलते हैं वो थोड़ा सा पौराणिक टाइप का है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच शास्त्र में उसे स्थान है नहीं है समझ में नहीं आता। योगा के लोग मानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। वो तो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रुग्णों से पैसा कैसा निकाले, और ये योगा को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उन्हें लोगों को तंदुरुस्त करने में रुचि ही नहीं है। ये दोनों के बीच में हमें आना है, और ये जो पुल बनेगा उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। तो ये योगा सेंटर में कुल मिला के 3 हिस्से होंगे। पहला जो है वो आरोग्यवर्धन या प्रिवेंटिव योगा। स्वामी जी ने अभी बताया, वहाँ पे बहुत अच्छा, आप लोग शायद यहाँ देख रहे थे स्क्रीन पे, कि पहला स्टेप है प्राइमरी प्रिवेंशन और दूसरा स्टेप है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो योगा का ये सर्वप्रथम उद्देश्य है कि आदमी बीमार ना पड़े, उसके लिए स्टाफ बीमार ना पड़े, डॉक्टर्स बीमार ना पड़े। जो लोग जागरूक है इसके प्रति वो भी इस केंद्र में बाहर से आ सकते हैं, और ये 1 फरवरी 2017 से शुरू हो जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है वो योग चिकित्सा या योगोपचार, यानी जो लोग बीमार हैं उसमें जो महत्व की बीमारियां हैं वो मैंने लिखी है वहाँ पे। बैकएक पे योगा का बहुत अच्छा इलाज है। पीठ दर्द है उसके लिए योगा जैसी दूसरी चीज़ दुनिया में नहीं है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा इलाज है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसोनिज्म, हार्ट प्रॉब्लम्स और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, इस सब में योगा का स्थान बहुत अच्छा है। और इस सब के बारे में जो सिखाने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स रहेंगे, यानी डॉक्टर्स और योगा करने वाले लोग, यानी थोड़े पागल लोग अभी भी जिंदा है तो वो ये डॉक्टर्स करेंगे, और उनका एम्फेसिस रहेगा कि ये सेफ़ रहेगा। ये सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। योगा से कई बार हानि भी पहुंच सकती है। गलत तरीके से योगा करें, घर में वीडियो लगा के लोग योगा करते हैं या पावर योगा करते हैं या और कुछ करते हैं, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि योगा में गुरु का स्थान बहुत महत्व का है, और गुरु के बाद में स्वाध्याय है, स्वाध्याय के बाद में गुरु नहीं है। तो पहले सीखना चाहिए और फिर खुद करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे उस पर काम होगा। और जो मूलभूत संशोधन है, शरीर पर परिणाम, दिमाग पर परिणाम, रोग नियंत्रण, ओंकार साधना का क्या स्थान है, मंत्रोच्चार का क्या स्थान है, और प्राणायाम का क्या उपयोग है, इसके बारे में यहाँ संशोधन होगा। हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी कुछ इस पर संशोधन कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़े बड़े पैमाने पे होगा। जिस व्यक्ति की वजह से आज ये योगा सेंटर शुरू हो जाए उनके बारे में थोड़ा 2 मिनट बोलना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक, यानी ज़्यादा मार्गदर्शक और थोड़े दोस्त, वो राम कुमार जी राठी यहाँ पे है। जब भी हमने संजीवन रुग्णालय शुरू किया था, बाद में दीनानाथ रुग्णालय की स्थापना हुई, हर मकाम पर जब भी कोई मुश्किल पेचीदा सवाल मेरे सामने आता था तो मैं इनके पास जाता था, और ये हमेशा सरल और सादा जवाब मुझे देते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये योगा की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन मैं जाता था समस्या लेके बड़ी जटिल, और वो बोलते थे कि बहुत आसान सा उसको उत्तर है,
तुम ऐसा ये ऐसा 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 करना, और हमेशा ही उनके सलाह ने मुझे मदद दी है। यानी ये योगा सेंटर को उन्होंने धनराशि दी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि उनके पास धनराशि है और वो देने के लिए भी बहुत उत्सुक है। लेकिन अगर धनराशि नहीं भी होती तो उससे बहुत ज़्यादा उनके उपकार इस रुग्णालय पे है। खुद योगा के बहुत अभ्यासक हैं और ज्ञान प्रबोधिनी के विश्वस्त और बहुत पहले से ज्ञान प्रबोधिनी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आज रामदेव जी, पूज्य रामदेव जी, राम कुमार जी की वजह से आज यहाँ आ चुके हैं और उनके मंत्रोच्चार से हमारा योगा विभाग शुरू हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये देश में सबसे सफल हॉस्पिटल के साथ शुरू होने वाला योगा सेंटर है। धन्यवाद डॉक्टर केरकर। जब इस योग केंद्र के उद्घाटन का दिन निर्धारित हुआ था तब शायद ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन आज बहुत शुभ दिन है। आज विवेकानंद जयंती भी है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि ये योग केंद्र बहुत अच्छा चलेगा। योग केंद्र में बेहद खूबसूरत और अर्थपूर्ण सजावट आपने देखी होगी, उसकी सराहना भी की होगी। इस सारी कला और सजावट का श्रेय जाता है श्रीमती ज्योति घारपुरे को। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर बेहद कलात्मकता से योग साधना केंद्र की सजावट की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा काम उन्होंने बिना मूल्य रुग्णालय के प्रति सद्भावना से किया है। रुग्णालय उनका आभारी है। राम कुमार जी, शोभा जी और उनके परिवार के सहयोग से योग केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र के लिए उन्होंने सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि लगातार आग्रह करते रहे कि ये केंद्र शुरू हो। राम कुमार जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने उस समय अमेरिका से एमएस की डिग्री हासिल की जिस ज़माने में परदेश जाने वाले हर व्यक्ति के गले में मालाएं पहनाई जाती थी और उन्हें छोड़ने के लिए सारा ख़ानदान एयरपोर्ट तक जाता था। बहुत सी संस्थाओं के चेयरमैन और ट्रस्टी हैं, जिनमें सामाजिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, वित्तीय, खेलों से लेकर कंस्ट्रक्शन और सांस्कृतिक तक हर प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के बोर्ड मेंबर हैं। गोल्फ खेलते हैं, तैराकी में रुचि है, ब्रिज भी खेलते हैं। स्वयं योग के अभ्यासक हैं और योग के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नरत हैं। सामाजिक कार्यों के लिए दान और ध्यान के साथ साथ समय भी देते हैं, जो उनके जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए सचमुच बहुत बेशकीमती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा बड़े मज़े में और खुश नज़र आते हैं, मानो इसमें क्या बड़ी बात है। आप जैसे लोग ही हमारी प्रेरणा हैं। मैं स्वामी रामदेव जी से विनती करूंगी कि वे श्री राम कुमार राठी और श्रीमती शोभा राठी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। मैं उषाताई मंगेशकर से अनुरोध करूंगी कि वे शोभाताई का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। दीदी लता मंगेशकर ने स्वयं उनके लिए कुछ ध्वनि मुद्रिकाएं भेजी हैं। उनके आशीर्वाद स्वरूप राम कुमार जी से ग्रहण करें। मैं अब राम कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने मन की बात कहें। आदरणीय मंच और आप सभी महानुभाव, 18 अप्रैल 2004 मेरे आयुष्य में एक टर्निंग दिवस था। मेरे पूरे आयुष्य का रुख ही बदल गया। परम पूज्य स्वामी जी का शिविर मानव सेवा ट्रस्ट, जिसके रतन राठी चेयरमैन थे वो टाइम, उन्होंने आयोजित किया था। मैंने वो शिविर आयोजित करने में थोड़ी मदद की थी, तो मुझे लगा नहीं था ये मदद करने का इतना पड़ना। वो बोले आपको चीफ गेस्ट करके आना है। मैं बोला जरूर आऊँगा। कितने बजे है? बोले 5 बजे। मैं बोला 5 बजे तो मैं नहीं उठता। अगर 5 बजे उठना होगा तो मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आएंगी। ये 5 बजे उठ के, मैं 4:30 बजे उठ के जाने का, मैं बोला मैं नहीं आता। अपन जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तब मैं आऊँगा, माला डालूँगा। मैंने इनके आग्रह से मैं गया। रात भर नींद नहीं आई, सुबह वैसे ही
मैं और मेरी पत्नी शोभा दोनों गए, और अपने यहाँ एक जब कोई शिविर वगैरह चलते हैं ना, तो चाय वाले वगैरह बाहर बैठे होते हैं। मैं बोला चलो माला डालेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, चाय पी के घर पे जाके सो जाएंगे। एक 20 मिनट 25 मिनट तो चीफ गेस्ट था, तो 20-25 मिनट तो बैठना चाहिए। बैठा, पता नहीं क्या हुआ, अभी मैंने फुल प्रोग्राम अटेंड किया। दूसरे दिन मैं कभी सुबह 4:45 बजते हैं और कभी उठता हूँ, ऐसे हो गया। मेरे लिए तो एक दिन में चमत्कार हो गया। पूरा 6 दिन का शिविर अटेंड किया। बहुत दफ़े क्या होता है, हम कहीं भाषण सुनते, शिविर में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, तो क्या बोले, क्या कहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोले। थोड़े टाइम जाता है, क्या बोले, बहुत अच्छा बोले। उसके बाद में क्या बोले पता नहीं, मगर अच्छा था, और उसके बाद में भूल जाते हैं। जैसे पानी का बर्फ़ होता है और थोड़े टाइम के बाद में बर्फ़ का वापस पानी। मगर स्वामी जी का वो जो डिस्कोर्स था 5 दिन का, 6 दिन का, शब्द और बताने का, वो कैसे था, जैसा दूध का दही होता है, दही का मक्खन होता है, मक्खन का घी होता है। ये अभी तक मेरे लाइफ में चलते हैं। मैं अभी भी बता सकता हूँ, जो स्वामी जी ने आसन और प्राणायाम बताए, आज गए 13 साल हो गए। 13 साल में साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन मैं नहीं किया होगा। घर वाले से बोलते भाई ये एडिक्ट हो गया। तो रोज़ अगर मुझे 5 बजे भी उठना हो तो भी मैं 3 बजे उठ के पहले मेरा घंटा भर आसन प्राणायाम करूँगा और फिर कहीं जाऊँगा। वो पहले दिन जो स्वामी जी ने कुछ चीज़ें बताई थी, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने खाने के बारे में बताया था। एक उदाहरण दिया था महर्षि चरक का। महर्षि चरक तो ग्रेट आयुर्वेदाचार्य थे, कितने हजार साल पहले पता नहीं, मगर उन्होंने एक बार अपने कक्षा में प्रश्न पूछा कि कोरुक 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 में कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया था हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। संस्कृत भी आ गई। मुझे आपके कारण वो बैठ गया, वो दही मक्खन घी सभी होने लगा। तो यानी हितकारी खाने का, मितभुक कम खाना, आधा पेट खाने का, और ऋतुभुक ऋतु के अनुसार खाने का। मैंने उस पर बहुत अभ्यास किया और मुझे 2 बातें याद आई। एक हमारे पार्टनर अन्ना साहब बेहरे, एक ग्रेट आदमी थे, उनकी शरीर यष्टि इतनी टॉप थी और तेज था मुँह पे। मैंने पूछा अन्ना आपका तबीयत का रहस्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि आपको इतना खाना चाहिए कि आधे घंटे के बाद कोई पूछे तो उतना ही आप खा सकोगे वापस। और दूसरे हमारे एक मित्र थे, भावसार साहब आए क्या? हाँ, उनके हमारे कॉमन मित्र अरविंद इनामदार जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, वो भी ऐसे थे। उनको एक बार पूछा भाई अरविंद क्या रहस्य है तुम्हारे ये तबीयत का? उन्होंने बताया कि खाऊ को नको खाऊ नाही खायचं, जाऊ को नको जाऊ टॉयलेटला जायचं। आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खाऊ को नको मैंने, और मैंने फिर उसको जोड़ दिया योगा करूँ को नको करूँ करने का। तो ये जो चीज़ें हुई, स्वामी जी वेट भी तो कम किया, बीपी ठीक है वो बताओ। हाँ वो आ गया थोड़े थोड़े क्योंकि धनंजय ने काफ़ी चीज़ें तो बोल दी मेरी, तो मुझे मालूम नहीं था इसका इतना अभ्यास है। स्वामी जी के बारे में आपको सबको पता है, जब योगा करते हैं तब हजारों लोग उनके शिविर को आते हैं। वो शिविर के बारे में मेरे 2 मित्रों ने कहा था, एक 2 सीनियर IAS ऑफिसर थे, उमेश चंद्र शरणगी और रत्नाकर गायकवाड़। जो धनंजय ने बताया कि उमेश सिंह ही हैज़ मेड योगा फॉर मासेस, और गायकवाड़ साहब का एक बहुत था, ही हैज़ कम्प्लीटली डीमिस्टिफाइड योगा। पहले योगा समझता था ना 1 से 1 और खाली रूम में करना चाहिए, वो
पूरा किया। जब मेन योगा शिविर होता तब दोपहर को लेडीज़ के लिए, विद्यार्थियों के लिए ऐसे शिविर होते थे और फिर काफ़ी इन्विटेशन आते थे। तो मैं दो कभी मैं नहीं भूलूंगा। एक पत्रकार, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ ने स्वामी जी को सत्कार करने के लिए बुलाया था और उनके प्रश्नोत्तर चालू हुए। तो प्रश्नोत्तर ने मुझे ये तकलीफ, स्वामी जी बोले ठहरो, आगे टेबल था, स्वामी जी टेबल पे बैठ गए। वो बोलते आप पत्रकारों को ये प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम उनको स्वामी जी ने बता दिया और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से आसन, कौन से प्रणाम और क्यों करना चाहिए उनको बता दिया। इट वॉज अ वंडरफुल थिंग। उसके बाद में मुझे उन्होंने ठहराया, सभी पत्रकार भाई सुबह 5 बजे 6 दिन शिविर में आए। वैसे ही अभी ये टाइम जो स्वामी जी का शिविर हुआ था कोथरूड में, उसमें सूर्य नमस्कार के लिए 50,000 लोग थे। वो टाइम हमारे जेलर साहब ने स्वामी जी को जेल में योगा करने बुलाए। हम 10-12 लोग गए तो नाम 5 ही दिए हुए थे, तो हमको 5 जनों के अंदर छोड़ा। ये बेचारे 6 जन झगड़ा कर रहे थे, उनसे कह रहे थे हमें भी अंदर छोड़ो। आज तक मैंने देखा था कि जेल के बाहर आने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो जेल के अंदर जाने के लिए इतना प्रयत्न। मुझे लगता अच्छा वकील देते तो शायद उनको जाने देते अंदर। पर वो स्वामी जी में जो सभी कैदी थे, उनको जो योगा सिखाया, योगा के साथ में उन्हें समझाया कि देखो आपका मन कुछ क्षण के लिए आपका कंट्रोल गया आप पे, तो आप वो हरकत करके बैठे। कभी ज़्यादा टाइम के लिए गए, कम टाइम के गए, आप सब लोग अच्छे हो, बेसिकली सब अच्छे हैं, पर ये कंट्रोल गया। आपको आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, मन पे कंट्रोल आएगा तो ये सभी जो आपने जो भी गलतियाँ की होगी निकल जाएगी। जो वो लोग में ये कंटिन्यूस उनका डिस्कोर्स भी चल रहा था, आसन प्राणायाम भी सिखा रहे थे और उसके बाद में हमने कंटिन्यू भी किया। अभी हम योगा टीचर वहाँ भेज रहे, उनका कैदियों का कंटिन्यूस चालू है। अरे वो जब मैं आया तो उनकी आंखों में पानी था। स्वामी जब जा रहे थे तो बस उनकी आंखों में पानी था। एक व्यक्ति क्या कर सकती है, खाली आसन प्राणायाम बताया नहीं, उसके सामने उनके मन पे प्रणाम किया। तो ऐसे अनेक किस्से मैं सुना सकता हूँ। अभी स्वामी जी ने बताया मुझे पर्सनल क्या लाभ हुआ। जब कोई भी इतना करता है भाई कि दीनानाथ हॉस्पिटल शुड स्टार्ट योगा सेंटर, और कहीं अनेक योगा टीचर है, डॉक्टर सुनंदा और मैं मिलके हमने एक योगा कैसे बढ़ाने का, कैसे टीचर ज़्यादा करने के, वो भी हमने चालू किया है। तो योगा का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखो जब बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा 13 साल पहले, मेरा पेट बिल्कुल, अभी कोई 7 महीना कोई 8 महीना कहते थे वैसा था। मेरे यहाँ डबल चिन थी, आंखें अंदर गई हुई थी, आंखों के बाजू में काफ़ी ब्लैक कलर के थे। मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम थे। और सोने का तो मैंने बताया, उठ नहीं सकता था कभी सुबह, अगर रात को नींद नहीं आई तो सुबह मेरा दिन गया पूरा। पर ये सभी जब मैंने आसन प्राणायाम चालू किया, तब से कुछ गए कुछ कम हो गए। दवा लेना भी काफ़ी मिनिमम हो गया। हम कहते हैं कि भाई आपके 5 कोश पे पढ़ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सभी पे आपका इलाज होना चाहिए। तो ये अन्नमय कोश में तो ये हो गया आसन प्राणायाम से। दूसरा प्राणमय कोश, मेरा ब्रीदिंग सुधर गया, टोटल पर मिनट ब्रीदिंग काफ़ी कम हो गया, डीप ब्रीदिंग होने लगा। मुझे हमेशा एक होता था, हर 3 महीने में थ्रोट इन्फेक्शन होता था, हमेशा मुझे दवा लेनी पड़ती थी, एंटीबायोटिक्स। ये गए 20-25 साल से चल रहा था, वो कंप्लीट स्टॉप हो गया। तो अनेक चीज़ें हुई। फिर माइंड में जैसे बताया कि पहले तो
नींद नहीं आती थी, अगर जल्दी उठना हो तो, और वो अनेक चीज़ें वो चली गई, माइंड काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अभी एक और हो गया कि मेरा घूरना था, वो अभी मेरी पत्नी कंप्लेन नहीं करती, ये घूरना बंद हो गया। और थोड़े पहले घूरना बंद होने का थोड़े दिन कंप्लेंट की कि इसको इतनी आदत हो गई थी कि फिर घूरना बंद हो गया, इसलिए नींद नहीं आती थी। और ऐसे जब ये पंचकोश पे प्रणाम आज पढ़ाई करने लगा, मैं योगा का अभ्यास करने लगा, धनंजय अभ्यास हुआ है, मैं उतना अभ्यास नहीं करता था। और तब मुझे एक ही श्लोक बोलना है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक का मुझे रियल अर्थ जब मैं योगा करने लगा और स्वामी जी के साथ रहने लगा तब मुझे पता चला। बस मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूँगा, करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।